दोस्तों, अगर आप लोगों के पास जीने का सिर्फ एक ही उम्मीद है और वो रास्ता बहुत ही घिनौना और आप लोगों का सोचने से भी परे है, तो आप लोग क्या करेंगे? जीना छोड़ देंगे या तो फिर उस रास्ते को अपना लेंगे? तो ऐसे ही एक सच्ची घटना के ऊपर आज का ये कहानी आधारित है। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को भी लगेगा कि मुसीबत का टाइम आदमी क्या क्या नहीं कर सकता है जीने के लिए। मेरा नाम है सौरभ। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल स्टोरी हंट में। मैं इस चैनल में ऐसे ही रोमांचकर और सच्ची घटना लाते रहूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं मेरे सच्ची कहानी की दुनिया में। ये बात है 12 अक्टूबर 1972 साल की। एक रग्बी खेलने वाली टीम को मैच खेलने के लिए चिली जाना था, मगर कॉमर्शियल फ्लाइट जो था वो उन लोगों के बजट से बहुत ही ज़्यादा हाई था। इसीलिए उन लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना एयरफोर्स प्लेन को ही रेंट में ले लिया जाए। तो जैसा सोच वैसा ही काम। उन लोगों ने फेयरी चाइल्ड FH-227D, जो अपनी भारी वजन और कमज़ोर इंजन के लिए पूरे वर्ल्ड में बदनाम थी, उन प्लेन को भाड़े में ले लिया। इस फ्लाइट में खिलाड़ियों का परिवार, 5 केबिन क्रू, पायलट और असिस्टेंट पायलट को लेके टोटल 45 लोग थे। तो आखिरकार चालू हो ही गया एंडीज माउंटेन रेंज को पार करने का सफ़र। मगर कुछ घंटे बाद अचानक से आए एक बर्फीले तूफान के लिए इस सफ़र को अर्जेंटीना का मेंडोजा शहर में ही रुकाना पड़ा। तूफान का रुकने का कोई भी असर नज़र नहीं आ रहा था। इसीलिए उन लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना दूसरे रूट से चिली जाया जाए। 13 अक्टूबर 1972 ये जर्नी फिर से चालू। बहुत खुशी का माहौल छाया हुआ था प्लेन के अंदर, मगर शायद भगवान को उन लोगों का ये खुशी मंजूर नहीं था। घने बादलों के कारण पायलट को लगा कि चिली एयरपोर्ट शायद आ गया है, मगर ये उसका गलतफहमी था। चिली एयरपोर्ट तभी भी उस जगह से 59 किलोमीटर दूर था और पायलट को ऐसा लगने के कारण पायलट प्लेन को भी बहुत नीचे ला चुका था। जब पायलट को ये पता चला कि ये उनका गलतफहमी था, तो पायलट ने फिर से प्लेन का स्पीड बढ़ा के प्लेन को फिर से ऊपर की तरफ ले जाने का कोशिश किया। इस टाइम प्लेन समुद्र तल से 13,800 फीट का ऊंचाई में उड़ रहा था। इस टाइम अचानक से फ्लाइट के अंदर बैठे लोगों को झटका महसूस होना चालू हो गया। प्लेन के अंदर एक हलचल सा मच गया था। सबको ये पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो प्लेन का साथ होने वाला है। सब भगवान का नाम लेना चालू कर दिए थे। स्पीड बढ़ाने का कारण प्लेन का सामने वाला हिस्सा तो निकल गया, मगर पीछे वाला जो हिस्सा था वो चट्टान में लग के वहीं पे टूट गया और उसी के साथ साथ कुछ सारे यात्री भी प्लेन से निकल गए और प्लेन का जो विंग्स था वो भी पर्वतमाला पे लग के विंग्स भी टूट गया और जो प्लेन था वीरान जगह पे बर्फीले चट्टान के अंदर जाके क्रैश हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि प्लेन में आग तो नहीं लगी थी, मगर प्लेन जहाँ पे क्रैश, पृथ्वी का मैप में ना उस जगह कोई नाम था ना कोई पहचान था और उस जगह का टेम्परेचर भी था -20 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत सारे लोगों की गंभीर चोट आई थी और इसी दौरान 12 आदमी की मृत्यु भी हो चुकी थी। इसमें नांदो बोल के एक खिलाड़ी था जो कोमा में चला गया था। जैसे तैसे रात गुजारने के बाद ठंड में नेक्स्ट दिन सुबह और 5 आदमी का भी मृत्यु हो चुकी थी और बहुत सारे आदमी का ऐसी हालत थी कि किसी भी टाइम उन लोगों में से किसी का भी मौत हो सकती है। पहले तो उन लोगों ने सोचा कि कोई भी बचाव दल आएगा और उन लोगों को वहाँ से बचा के लेके जाएगा, मगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन काटने के बाद उन लोगों को ये तो पता चल गया कि कोई भी बचाव दल यहाँ पे नहीं आने वाला है। खिलाड़ियों को ये पता चल गया था कि जिंदा रहने के लिए हम लोगों को कुछ खाने का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। उन लोगों ने प्लेन को सर्च करके कुछ शराब का बोतल, सिगरेट, काजू बादाम के कुछ डिब्बा ढूंढ के निकाला, मगर कुछ दिन ये सब खाना चलने के बाद खाना भी खत्म हो गया और सारे लोग भूख में तड़पने लगे। इसी दौरान 10 दिन बाद नांदो को होश आ गया। 10 दिन तक कुछ भी खाना नहीं खाने की वजह से नांदो भी भूख पे तड़प रहा था, मगर खाने का एक भी दिन का प्लेन में बचा नहीं था। जिंदा रहने के लिए नांदो ने
मरे हुए पायलट का बॉडी खाने को चाहा। इनमें से बहुत सारे लोगों का मन में ये इच्छा तो थी, मगर ये जाहिर नहीं कर सकी। नांदो के बोलने के बाद सब लोगों ने मिलकर यही निर्णय लिया कि जिंदा रहने के लिए अभी उन लोगों के साथियों का मरे हुए बॉडी ही खा के जिंदा रहना पड़ेगा। ऐसे ही और नेक्स्ट 7 दिन भी गुजर गए। इसी दौरान अचानक से एक और बर्फीली तूफान आया जिसमें और 8 लोगों की जान चली गई। इस टाइम तक सिर्फ 16 लोग ही बचे थे। दिन बीतता गया और उन लोगों ने अपने साथियों का मांस खाते गए। ऐसे करते करते 2 महीना बीत गए, मगर कोई भी बचाव के दल अभी तक उन लोगों को बचाने के लिए नहीं आए थे। तो नांदो ने कहा कि ऐसे दिन नहीं कट सकता, ऐसे हम लोग बैठे बैठे मृत्यु के लिए वेट नहीं कर सकते। हम लोगों में से किसी को 59 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ेगा। और आप लोग समझ ही सक रहे हैं कि बर्फ़ के चट्टान के उस पार 1 किलोमीटर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें आप लोगों को डिहाइड्रेशन में भी मौत आ सकती है। बट इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं था। नांदो उसके 2 साथियों को लेके और कुछ मांस लेके निकल पड़े। 8 दिन तक लगातार चलते चलते उन लोगों को एक नदी देखने को मिला और नदी के उस पार एक आदमी को भी देखने को मिला। उन लोगों ने नदी के उस पार आदमी आवाज लगाया और मदद मांगी। वो आदमी उन लोगों को मदद के आश्वासन देके वहां से चला गया। 2 दिन तक नांदो उसके दोस्तों के साथ वहीं पे वेट किया। इसके बाद चिली से रेस्क्यू दल आया और हेलीकॉप्टर से उन 16 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया। टोटल 72 दिन तक वो 16 लोग वो वीरान जगह पे फंसे रहे थे। उसका बाद जब पेपर में न्यूज़ आया और घटना स्थल का पिक्चर पेपर में पब्लिश हुआ तो वहाँ पे सिर्फ आदमियों का हड्डी देखने को मिला। ये देख के बाकी का समाज के आदमी लोग वो 16 आदमी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि सबको ही बोल रहे थे ये लोग नरखादक है। मगर फ्रेंड्स, आप ही लोग बताइए, इस दौरान आदमी बचने के लिए करे तो क्या करे। एक इंटरव्यू के दौरान नांदो ने कहा था उस टाइम वहाँ पे खाने का एक दिन का भी नहीं था। आदमी को बचे रहने के लिए आदमी का ही मांस खाना पड़ा। तो अभी आप ही लोग बताएं कि उन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए। आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई रोमांचक और ऐसे ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।